हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है रोहित एंड वेलकम टू नरेटर बडी। आज की इस वीडियो में मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ फास्टर की। ये मूवी रिलीज हुई थी 2010 में और इसमें मेन किरदार प्ले किया है डिवेन जॉनसन ने। डिवेन जॉनसन को इस मूवी में किसी नाम से नहीं बल्कि उसके काम से बुलाया गया है। वो ड्राइवर का काम करते हैं, तो इस मूवी में डिवेन जॉनसन को ड्राइवर बोला गया है। किस तरह से एक आदमी अपने भाई की मौत का बदला लेता है, पूरी कहानी में यही दिखाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी। मूवी के स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है कि एक कैदी है जेल में, वो देख रहा है एक तस्वीर की तरफ। फिर कुछ पुलिस वाले आते हैं और उस कैदी को जेल से निकाल कर बाहर लेके जाते हैं वार्डन के सामने। वार्डन ड्राइवर को बोलता है कि तुम्हारे अच्छे बिहेवियर की वजह से हम तुम्हें तुम्हारी सजा पूरी होने से पहले ही रिहा कर रहे हैं। रिहा होने के बाद ड्राइवर जेल से बाहर निकलता है और जेल से बाहर निकलने के बाद वो सीधा भागना शुरू करता है और भागने के बाद जाता है इस जंक यार्ड में। जंक यार्ड में जाने के बाद वो सबसे पहले अपनी गाड़ी का कवर उतारता है और अपनी गाड़ी में बैठ के निकल लेता है तुरंत। गाड़ी में कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं, मैप्स होते हैं, फोटोज होती हैं और एक गन भी होती है। ड्राइवर अपनी और अपने भाई की फोटो को गाड़ी के सामने लगाता है और वहां से निकल पड़ता है। शहर में जाने के बाद वो अपनी गाड़ी को साइड में लगाता है और बिना दाएं बाएं देखे रोड क्रॉस करने लगता है। सभी कार्स वाले यहाँ पर हॉर्न बजाते हैं, लेकिन यहाँ पर ड्राइवर बिना देखे हुए निकल जाता है, रोड क्रॉस कर लेता है और वो घुसता है एक ऑफिस में। ऑफिस में सीधा घुस के वो इस आदमी को गोली मार देता है। तो शुरू में मूवी आपको लगेगी बहुत ज़्यादा तेज चल रही है, बहुत जल्दी जल्दी स्टोरी बढ़ रही है, लेकिन बाद में आपको पता लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस आदमी को गोली मारने के बाद ड्राइवर यहाँ से तुरंत निकल जाता है। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि ये आदमी, जो कि एक पुलिस वाला है, ये एक ड्रग डीलर से ड्रग खरीदता है क्योंकि इसको नशे की लत होती है। ड्रग्स खरीदने के बाद वो उसको इंजेक्शन के थ्रू अपने हाथों में लगाता है और नशे में झूमने लगता है। अगली सुबह के सीन में दिखाया जाता है कि यही पुलिस वाला सेम उसी क्राइम सीन पर जाता है जहां की ड्राइवर ने उस आदमी को जाके मारा था। ऑफिस में पहले से ही जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होती है वो वहां पर उसको रोकती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर ये कॉप, ये पुलिस वाला बोलता है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन मैं करूंगा। तो इस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नाम है सिसेरो। सिसेरो यहाँ पर बोलती है तुम इस केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते क्योंकि ये केस मेरा है, मैंने इस पे शुरुआत की थी। तो यहाँ पर ये पुलिस वाला बोलता है कि मुझे इस केस पर लगाया गया है, चाहे तो तुम सीनियर से बात कर सकते हो। इसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक आदमी अपने ऑफिस में बैठा होता है और वो अपने बॉडीगार्ड से बात कर रहा होता है। तभी सामने से ड्राइवर एंट्री करता है और वो उस आदमी से बोलता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो मैंने तुम्हें कहा था, क्या वो तुमने इकट्ठी कर ली है। बेसिकली ड्राइवर ने इस आदमी को बोला था कि मुझे उन लोगों के नाम और एड्रेस चाहिए जिन लोगों ने मेरे भाई को मारा था। तो यहाँ पर यह आदमी बोलता है कि जो कीमत हमारे बीच में पहले तय हुई थी, अब वो कीमत नहीं, उसका डबल तुम्हें देना पड़ेगा। ड्राइवर को गुस्सा आता है और वो ड्राइवर उसको धमकाता है, जो मैं कीमत देने वाला था उसका भी मैं आधा दूंगा। तो ये आदमी अपने बॉडीगार्ड को बुलाता है ड्राइवर को मारने के लिए। बॉडीगार्ड ड्राइवर के पास आता है और उसके हाथ पर ये टैटूज देखकर वो डर जाता है। इसके बाद ड्राइवर इस आदमी को एक भी पैसा नहीं देता और वो सारी इंफॉर्मेशन इससे छीन कर लेके चला जाता है। दूसरी तरफ सिसेरो और ये पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखकर कि किस तरह से उस आदमी को मारा गया, ड्राइवर ने किस तरह से उस आदमी को मारा है। अब ड्राइवर के पास यहाँ पर 4 लोगों की और इंफॉर्मेशन होती है जिनके पास उसे जाना है और वो उनको मारने वाला है। क्योंकि ये पुलिस वाला ड्रग्स लेता है, इसको नशे की आदत है, इसी वजह से इसकी बीवी और इसके बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती है। तो ये इस सीन में अपनी बीवी से माफ़ी मांग रहा है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से नशा नहीं करूंगा। और इस टाइम पर ये न्यू कैरेक्टर आता है मूवी में। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, जो कि बहुत ज़्यादा अमीर है, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपिंग को कर करके ये बोर हो चुका होता है। तो इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम भी करता है। सिर्फ $1 लेता है ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए, मतलब कि ये उस काम को शौक की तरह से करता है। इस किलर की ये गर्लफ्रेंड है। इस किलर का पैर बचपन में कमजोर था, तो उसको एक्सरसाइज कर करके इसने मजबूत किया है। इस वजह से इसको एडवेंचरस चीजें करने का बहुत मन करता है, बहुत शौक है इसे। किलर और उसकी गर्लफ्रेंड आपस में बात कर रहे होते हैं। किलर बोलता है कि अब मैंने योगा से अपनी बॉडी को बहुत अच्छी शेप में रख लिया है,
अब योगा से मैं उब चुका हूँ, अब मैं कुछ नया ट्राई करना चाहता हूँ। तभी किलर का फोन बजता है और सामने से एक आदमी की आवाज आती है। वो आदमी किलर को बोलता है कि तुम्हें इस आदमी को मारना होगा, इसके बदले में मैं तुम्हारी फीस जो कि $1 है वो दे दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट किलर के पास फोटो आती है ड्राइवर की और वो निकल पड़ता है ड्राइवर को मारने के लिए। इस बिल्डिंग के बाहर किलर आकर ड्राइवर का इंतजार कर रहा है और कुछ फोटोज लेता है कि कौन आसपास से आता जाता है। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सिसेरो अपने सीनियर से बोलती है कि क्यों तुमने उस पुलिस वाले को मेरे केस पर डाला। तो सीनियर बोलते हैं कि यहाँ पर वो तुम्हारी बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं क्योंकि उनको इस फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस है और इस तरह के केस वो पहले भी हैंडल कर चुके हैं। पुलिस वाला आता है सिसेरो के पास और वो दोनों मिलकर फिर से वो वीडियो देखते हैं जब ड्राइवर ने उस आदमी को मारा था, मतलब कि पहला खून किया था। तो यहाँ पर सिसेरो बोलती है कि इस ड्राइवर की एक हिस्ट्री है, बेसिकली ये एक बैंक रॉबरी के केस में पकड़ा गया था। यहाँ पर ड्राइवर और उसके भाई और 2 दोस्तों ने मिलकर, मतलब कि टोटल 4 लोगों ने यहाँ पर मिलके एक बैंक को लूटा था और इस बैंक को लूटने के बाद वो ड्राइवर की मदद से, यहाँ पर ड्राइवर ने बहुत अच्छी तरह से गाड़ी चलाई और पुलिस को चकमा दिया। बेसिकली ये बहुत एक्शन वाला सीन है यहाँ पर, किस तरह से वो पुलिस से बचता है और वो वहां से निकल जाते हैं सारा बैंक का पैसा लेके। तो वापिस आते हैं किलर और ड्राइवर की कहानी के ऊपर। किलर इस घर के बाहर इंतजार कर रहा है और इस घर के बाहर ये बूढ़ा आदमी है और एक लड़की आके इसकी मदद करती है कि ये जो सामान है मैं आपकी उठाने में हेल्प करती हूँ। वो लड़की उस सामान को उस बूढ़े आदमी के घर के अंदर तक लेके जाती है और ये बूढ़ा आदमी बोलता है कि तुम ये सामान यहाँ रख दो और मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक बनाता हूँ। तभी उस घर के बाहर ड्राइवर आता है और वो बढ़ने लगता है उस बिल्डिंग के अंदर। किलर भी अपने हथियारों को तैयार करता है और वो गाड़ी से बाहर निकलता है ड्राइवर के पीछे पीछे। पुलिस स्टेशन में सिसेरो और ये पुलिस वाला बात कर रहे हैं कि उस फुटेज में उनको क्या देखने को मिला। बेसिकली इस फुटेज में क्लियरली दिखाया गया था कुछ 5 लोग अचानक से ड्राइवर के घर में घुसे और उन्होंने ड्राइवर के भाई को किस तरह से मारा। ये बूढ़ा इस लड़की के लिए ड्रिंक बनाता है, लेकिन इस ड्रिंक में ये थोड़ी सी नशे की दवा भी मिला देता है। ये बुड्ढा वही है जब ड्राइवर के भाई को मारा गया था, तो जो वीडियो शूट की गई थी वो इस बुड्ढे ने ही की गई थी। बेसिकली इस बुड्ढे को वीडियो शूट करने का बड़ा शौक है, तो इस लड़की को ये थोड़ी सी नशे की दवा देकर इसकी वीडियो बनाना चाहता है। लेकिन तभी ड्राइवर दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। ये बुड्ढा डर जाता है और बिना समय गवाए ये ड्राइवर बुड्ढे को गोली मार देता है। बुड्ढा जमीन पे गिर जाता है और ड्राइवर वहां से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही किलर और ड्राइवर का आमना सामना होता है, लेकिन बीच में ये छोटी सी लड़की आ जाती है और फिर ड्राइवर अपनी गन निकालता है, छोटी लड़की को साइड में करता है और किलर के ऊपर हमला करना शुरू करता है गोलियों से। ड्राइवर बिना रुके बिना डरे किलर के ऊपर लगातार गोलियां चलाता है। किलर यहाँ पर डर जाता है और वो दीवार के पीछे छिप जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर ड्राइवर वहां से निकल जाता है। सिसेरो पुलिस वाले को बताती है कि इस वीडियो में दिखाया गया है कि इस ड्राइवर को मार दिया गया था। इसके सर में गोली मारी गई थी, लेकिन इसके सर में एक लोहे की प्लेट है, एक मेटल प्लेट है, जिसकी वजह से ये बच गया था। पुलिस वाला जाता है अपने घर अपनी बीवी के पास और उसकी बीवी सेम वही बात बोलती है कि तुम अब भी नशा करते हो, तुम इस घर में नहीं आ सकते, तुम्हें आज हमारे बेटे को बेसबॉल मैच के लिए लेके जाना था, लेकिन तुम उसके लिए भी लेट आए क्योंकि तुम नशे में थे। पुलिस वाला अपने बेटे को लेके निकल जाता है बेसबॉल मैच की तरफ। गाड़ी में बैठे हुए पुलिस वाले के पास फोन आता है सिसेरो का। सिसेरो बोलती है कि एक और मर्डर हुआ है और हो सकता है कि ये मर्डर भी ड्राइवर ने किया हो, तुम जल्दी से क्राइम सीन पर आओ। पुलिस वाला पहुंचता है क्राइम सीन पर और सिसेरो उसको बताती है सेम यहाँ पर भी गोली जो लगी है वो बिल्कुल माथे पे लगी है। किलर यहाँ इस होटल के रूम में बैठा हुआ अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को ड्राइवर के बारे में बताता है कि उसने इस तरह का आदमी पहले कभी नहीं देखा, ये ड्राइवर बिल्कुल निडर है जिसकी वजह से मुझे भी डर लगने लगा। अब ये ड्राइवर बढ़ रहा है अपने दूसरे शिकार की तरफ, दूसरे आदमी की तरफ जो कि इसके भाई की मौत के लिए जिम्मेदार है। आगे जाने से पहले वो इस होटल में रुकता है रात को। अगली सुबह दिखाया जाता है कि सिसेरो और ये पुलिस वाला, यहाँ पर ये पुलिस वाला कॉफी पी रहा होता है और इसके हाथ पर सिसेरो एक टैटू का निशान देखती है। उसके बारे में पूछती है कि ये टैटू का निशान किस तरह का है, तो वो बोलता है कि मैं पहले दूसरी जगह पोस्टेड था तो वहां पर मैंने ये टैटू का निशान बनवाया था। ड्राइवर बढ़ रहा है अपने दूसरे शिकार की तरफ और वो इस घर के बाहर आके रुक जाता है। इस लड़की को देखता है कि वो अपने बेटे को गले से लगा रही है। जैसे ही उस लड़की का बेटा और उसका हस्बैंड वहां से चले जाते हैं, ड्राइवर घुसता
पहुंचता है उस घर में। दरअसल ये लड़की ड्राइवर के भाई की गर्लफ्रेंड है, इसीलिए वो इसके पास आता है इससे पूछताछ करने, क्योंकि उसको लगता है कि जो पैसे ड्राइवर और उसके भाई ने मिलकर चुराए थे बैंक से, उसकी खबर उन लोगों को, उन 5 लोगों को इस लड़की ने दी थी। और ड्राइवर को देख के लड़की ये डर जाती है। वो बोलती है कि तुम मेरे घर से चले जाओ। ड्राइवर उससे बोलता है कि तुमने हमारे बारे में बताया था उन लोगों को जिसकी वजह से मेरा भाई मारा गया। तो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हारे भाई से बहुत प्यार करती थी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इतना सुनकर ड्राइवर उस घर से निकल जाता है। ड्राइवर के जाते जाते वो लड़की पीछे से बोलती है कि उन लोगों को तुम बिल्कुल जिंदा मत छोड़ना जिन्होंने तुम्हारे भाई को मारा है। इस सीन में दिखाया जाता है कि किलर और उसकी गर्लफ्रेंड 2 स्पोर्ट्स कार में जा रहे हैं, रेस लगा रहे हैं एक दूसरे से, और वो जाते हैं इस चर्च में। चर्च में एक्चुअल में वो आए हैं दोनों शादी करने के बाद वो थोड़ी सी शूटिंग करते हैं दोनों, क्योंकि दोनों ही इस मूवी में कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं। किलर की गर्लफ्रेंड उससे बोलती है कि क्योंकि अब हमने शादी कर ली है तो क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम छोड़ने वाले हो। किलर यहाँ पर बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम छोड़ दूंगा, ये हमारे फ्यूचर के लिए जरूरी है। पुलिस वाला फिर से अपने घर पर आता है और उसकी बीवी उसे फिर से धक्का मार के बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस वाला गिड़गिड़ाता है कि प्लीज मुझे घर के अंदर ले लो। उसकी वाइफ उसे घर के अंदर ले लेती है और उसे पूछती है लाओ वो ड्रग्स जो तुम्हारे पास हैं। पुलिस वाला पहले तो उसे मना करता है कि मेरे पास कोई ड्रग्स नहीं है, लेकिन बाद में उसे ड्रग्स निकाल कर दे देता है। रात को ड्राइवर जाता है एक पब के बाहर, बेसिकली पब के बाहर जाता है वो इस आदमी को मारने। पब में ये आदमी बॉडीगार्ड का काम करता है, एक बाउंसर का काम करता है। ये वही आदमी है जिसने कि इस ड्राइवर के भाई को मारा था गला काट कर। बाउंसर इस क्लब के बाथरूम में जाता है और पीछे पीछे ड्राइवर भी जाता है। बाउंसर यहाँ पर बोलता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि तुम आने वाले हो मुझे मारने के लिए। ड्राइवर इस पब में से ही एक टूल को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। बाउंसर निकालता है अपना वही चाकू जिससे उसने ड्राइवर के भाई की गर्दन काटी थी। दोनों आपस में कुछ देर के लिए लड़ते हैं और फाइनली ड्राइवर उस बाउंसर को हरा देता है। उसकी छाती में वो हथियार बार बार मारकर उसको नीचे गिरा देता है। नीचे गिरने के बाद बाउंसर बोलता है कि ये लो फोन और प्लीज मेरे बेटे को फोन करो और उसको बोलो कि उसके पापा उससे सॉरी बोल रहे हैं क्योंकि वो उसके साथ नहीं रह पाएंगे आने वाले फ्यूचर में। ड्राइवर यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल होकर वो फोन उठा लेता है और वो फोन करता है बाउंसर के बेटे को। बाउंसर के बेटे को बोलता है कि तुम्हारे पापा तुमसे सॉरी बोल रहे थे और फोन काट कर ड्राइवर वहां से गाड़ी में बैठ के निकल जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि अपने हथियारों को तैयार करने लगता है। तभी किलर की गर्लफ्रेंड आती है ऊपर से और वो बोलती है कि तुमने बोला था इस काम को छोड़ दोगे। किलर यहाँ पर बोलता है कि प्लीज मुझे ये काम करने दो, ये आखिरी काम है, इस काम को पूरा करने के बाद मैं आगे से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम नहीं लूंगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि पुलिस वाला और उसका बेटा दोनों ही अपने बेड पर लेटे हुए हैं। तभी अचानक से किसी के गिरने की आवाज आती है और पुलिस वाला उठ के भागता है बाथरूम की तरफ, तो देखता है कि उसकी बीवी बाथरूम में नीचे गिरी हुई है। पुलिस वाले की बीवी ने ये नशा किया हुआ है, ये वही ड्रग्स उसने लिया है जो कि पुलिस वाले ने अपनी बीवी को दिया था। पुलिस वाला अपनी बीवी को उठाता है बाथरूम से और वो उसको बेड पर लेटाता है। ड्राइवर अपने अगले शिकार की तरफ बढ़ते हुए रेडियो पर सुनता है कि वो बाउंसर बच गया है, वो जिंदा है। ड्राइवर अपनी कार को तुरंत घुमाता है हॉस्पिटल की तरफ और उस हॉस्पिटल में ऑलरेडी ये पुलिस वाला मौजूद होता है पहले से, क्योंकि उसको पता है ये ड्राइवर वहां पर बाउंसर को मारने फिर से वापस आएगा। यही बात इस किलर को भी पता होती है और किलर भी वहां पर आता है। ड्राइवर सीधा घुसता है हॉस्पिटल में और सीधा घुस के ऑपरेशन थिएटर में उस बाउंसर को गोली मारता है और इस बार बाउंसर सही में मर जाता है। पुलिस वाला गोली की आवाज सुन के उसके पीछे पीछे भागता है। ड्राइवर का पीछा करते हुए पुलिस वाला नीचे बेसमेंट में आ जाता है और वो ड्राइवर के ऊपर 2-4 गोलियां चलाता है। पलट के ड्राइवर भी पुलिस वाले के ऊपर हमला करता है और कुछ गोलियां लग जाती है इलेक्ट्रिकल बोर्ड में, जिसकी वजह से वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। पुलिस वाला फिर से आगे बढ़ता है ड्राइवर का पीछा करते हुए और वो देखता है कि अचानक से वो ड्राइवर बिल्कुल उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और ड्राइवर की बंदूक होती है उसके बिल्कुल सर के ऊपर। पुलिस वाला यहाँ पर बहुत डर जाता है और वो अपने घुटनों पे नीचे बैठ जाता है, लेकिन ड्राइवर यहाँ पर देखता है कि ये आदमी एक नॉर्मल आदमी नहीं है, ये एक पुलिस वाला है, तो वो उसको वहाँ से छोड़कर चला जाता है, मतलब कि उसको वहाँ पे जिंदा छोड़ देता है। हॉस्पिटल से ड्राइवर अपनी गाड़ी में निकलता है और उसका पीछा करता है ये किलर। किलर उसका पीछा करते हुए ड्राइवर के ऊपर गोलियों से हमला
हमला करता है। ड्राइवर भी पलट के उसके ऊपर हमला करता है। किलर की एक गोली ड्राइवर की बिल्कुल गर्दन से छू के निकलती है, जिसकी वजह से ड्राइवर की गर्दन में से थोड़ी सी ब्लीडिंग होने लगती है और वो वहां से तुरंत निकल जाता है। वहां से निकलने के बाद ड्राइवर घुसता है इस घर में और इस औरत के ऊपर बंदूक तान लेता है। दरअसल ये औरत ड्राइवर की माँ है और वो अपनी माँ से पूछता है कि बुढ़ा कहाँ पर है। बुढ़ा मतलब कि अपने डैड के बारे में वो पूछ रहा है कि डैड कहाँ पर है। तो ड्राइवर की माँ बोलती है कि तुम्हारे डैड अब नहीं रहे हैं, वो 4-5 साल पहले मर चुके हैं जब तुम जेल में थे। ड्राइवर की माँ उसकी थोड़ी सी मरहम पट्टी करती है, जो उसकी गर्दन में गोली लगने की वजह से चोट लगी थी। यहाँ पर ड्राइवर अपनी फैमिली एल्बम देखता है और वो बोलता है कि मुझे पता है हमारे डैड ने ही वो दूसरे गैंग को इन्फॉर्मेशन दी थी कि हमने उस बैंक से पैसे चुरा कर कहाँ पर रखे हैं। ड्राइवर की माँ बोलती है कि तुम्हारे पापा बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो तुम्हारे भाई से और तुमसे बहुत प्यार करते थे। ड्राइवर यहाँ पर गैरी मतलब कि अपने भाई की अस्थियां यहाँ से उठा के ले जाता है और वो रेडियो पर सुन रहा होता है एक मोटिवेशनल स्पीच। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ये पुलिस वाला अपने पुलिस स्टेशन में आता है और सब लोग उस पुलिस वाले को शाबाशी देते हैं क्योंकि वो उस ड्राइवर से बिल्कुल आमने सामने भिड़ा था और वापस बच के भी आया। सब पुलिस वाले बोलते हैं कोई बात नहीं कि वो ड्राइवर जब तुम्हारे सामने नेक्स्ट टाइम आएगा तो तुम उसको हिरासत में ले लेना, उसको पकड़ लेना। उसके बाद ये पुलिस वाला अपनी गाड़ी में बैठ के निकल जाता है उस ड्राइवर के पीछे और ये किलर भी ड्राइवर का पीछा कर रहा होता है। ड्राइवर आगे बढ़ता है अपने अगले शिकार की तरफ और वो इस स्पिरिचुअल हाउस में आता है और ये वही आदमी है उसके भाई के मर्डर में शामिल था। जब ड्राइवर अपनी सजा जेल में काट रहा था उसके पीछे से इस आदमी ने ये स्पिरिचुअल हाउस बनाया था। इसके बाद ये लोगों को मोटिवेट करता है, लोगों को अच्छी अच्छी स्पीच देता है किस तरह से तुम अपनी जिंदगी को अच्छा बना सकते हो, एक अच्छी लाइफ किस तरह से जी सकते हो। इसी की स्पीच ड्राइवर अपनी गाड़ी में सुन रहा था। ड्राइवर इस टेंट के अंदर आता है और ड्राइवर को देखकर ये आदमी घबरा जाता है और तुरंत वो अपना सेमिनार खत्म करता है, सब लोगों को जानने के लिए बोलता है और वो ड्राइवर से अकेले में मिलता है। ड्राइवर को बोलता है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, मुझे पता था कि तुम मुझे मारने जरूर आओगे, लेकिन इससे पहले कि तुम मुझे मारो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारे भाई के कत्ल में मेरा बिल्कुल भी हाथ नहीं था। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि तुम्हारा भाई वहाँ पर मर जाए। इस आदमी की वाइफ यहाँ पर आती है अपने बच्चे के साथ और वो पूछती है कि क्या सब कुछ सही है। यह आदमी बोलता है कि हाँ बिल्कुल सब सही है, कोई घबराने की बात नहीं है। ये मेरा एक पुराना दोस्त है, ये मुझसे आज मिलने आया है। पत्नी और बच्चे के जाने के बाद ये ड्राइवर और ये आदमी बाहर निकलते हैं टेंट से। एक ड्राइवर अपनी गन निकालता है और ये आदमी घबरा जाता है। ये आदमी बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम बदला लेना चाहते हो और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा, ना ही मैं तुमसे लड़ूंगा। इतना कहने के बाद वो आदमी जमीन पर अपने घुटनों पर बैठ जाता है और ड्राइवर उसके ऊपर बंदूक तान लेता है। कुछ सेकंड सोचने के बाद ड्राइवर गोली चला देता है, लेकिन वो गोली साइड में चलाता है, उस आदमी के ऊपर नहीं चलाता। गोली की आवाज़ सुनकर वो आदमी जमीन पे गिर जाता है और देखता है कि वो मरा नहीं है। ड्राइवर इस टेंट में अकेला बैठा होता है और किलर उसके पास आता है। किलर आते ही उसके ऊपर बंदूक तान लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन ड्राइवर उसकी बात के ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं करता। वो जैसे बैठा था बिल्कुल वैसे ही बैठा रहता है। किलर को यहाँ पर गुस्सा आता है कि ये मेरी बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। ड्राइवर किलर से बोलता है कि तुम्हारी और मेरी कोई भी दुश्मनी नहीं है, मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता, तुम जो करना चाहते हो, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो। तभी किलर की नजर पड़ती है इस लिस्ट पर। किलर देखता है कि यहाँ पर 5 लोगों के नाम है, तो किलर बोलता है कि सिर्फ 5 लोग ही नहीं थे, यहाँ पर एक इंसान और था। ये वो इंसान है जिसने कि मुझे हायर किया है तुम्हें मारने के लिए। तो तुम्हें लगता है कि सिर्फ 5 लोग थे यहाँ पर, लेकिन 5 लोग नहीं थे, दरअसल 6 लोग थे। तो तुमने एक इंसान को अभी भी जिंदा छोड़ा हुआ है। तभी पुलिस वाला भी अंदर आ जाता है और वो किलर को बोलता है कि तुम अपनी बंदूक नीचे करो, अपनी बंदूक साइड में रखो, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। किलर अपनी बंदूक को साइड में रख देता है। जैसे ही वो अपनी बंदूक साइड में रखता है तो पुलिस वाला ड्राइवर के पीछे से उसके सर पे गोली मार देता है। तो यहाँ पर जो छठे इंसान की बात हो रही है वो ये पुलिस वाला ही है। कॉन्ट्रैक्ट किलर के वहां से जाने के बाद पुलिस वाले के पीछे से आकर ड्राइवर उसको गोली मार देता है। पुलिस वाला नीचे जमीन पे गिर जाता है और वो हैरानी से पूछता है कि तुम जिंदा कैसे हो। ड्राइवर उसको बोलता है कि मेरे सर के पीछे एक मेटल प्लेट लगी हुई है। इतना बोलकर ड्राइवर सामने से पुलिस वाले के
सर पे गोली मारता है और वहां से निकल जाता है। इसके बाद सिसेरो और बाकी सारे पुलिस वाले वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और उन सब लोगों को पता लग जाता है कि इस पुलिस वाले ने ही बाकी 5 लोगों के साथ मिलकर इस ड्राइवर और उसके भाई से पैसे छीने थे और उसके बाद ड्राइवर के भाई को मार दिया था। उसके बाद लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि ड्राइवर जाता है एक नदी के पास और अपने भाई की अस्थियां उस नदी में बहा देता है। यहाँ पे मूवी का हो जाता है दी एंड। तो बेसिकली इस मूवी में ये दिखाया गया है कि किस तरह से एक आदमी अपने भाई की मौत का बदला लेता है और उनके बीच में एक इंसान को वो माफ भी कर देता है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि इस कहानी में सबसे अच्छा पार्ट आपको कौन सा लगा। इसी तरह की मूवीज आगे भी सुनने के लिए नरेटर बडी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।